नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ इन्फो में। आज हम सक्षमता परीक्षा संबंधित क्लास 3 का EVS के लेके आ गए हैं। तो आज EVS के सभी चैप्टरों का हम अध्ययन करने वाले हैं। ऐसे ऐसे वीडियो मिलने के लिए तो क्लास में जुड़ जाइए। कक्षा प्रथम और द्वितीय में गणित और हिंदी के माध्यम से ही पर्यावरण संबंधित विचारों को समझ को एकाग्रता प्रदान करने के लिए पढ़ाया जाता है। बिना पर्यावरण नाम की चर्चा किए ही बच्चे को सोच विकसित करने का प्रयास किया गया है। पहला दूसरा में EVS की पाठ्य चर्चा जो है गणित और भाषा में ही देना होता है। पहली बार विद्यालय में कक्षा तीसरी क्लास में पर्यावरण का विषय के रूप में चयन होता है और पढ़ाया जाता है। पहली बार तीसरा से शुरू होता है। तो चलिए तीसरा का पर्यावरण के बारे में देखते हैं। तो पाठ 1 चाचा का शादी कविता है। क्या है? चाचा का शादी कविता है। चलिए इसमें ब्लड रिलेशन के सवाल आते हैं। ब्लड रिलेशन पूछे जाते हैं। क्या? नाना। अगर नाना दे देगा तो पूछेगा इनमें से क्या कथन सही है। तो माँ के पिता हो जाएगा इसका आंसर। मामा, मामा के बारे में पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? माँ का भाई। चाचा, चाची, चाचा की पत्नी इत्यादि और सारे सवाल बन सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्लड रिलेशन से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। इसमें कोई पाठ 2 हमारा परिवार। परिवार के बारे में 2-3 सवाल हैं। एकल परिवार किसे कहते हैं? तो माता पिता और उनके कुछ बच्चे, जैसे किसी एक बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, ये हो एकल परिवार। संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरा भाई बहन इत्यादि सभी जो आ जाते हैं संयुक्त परिवार कहलाते हैं। क्लास 3 का हम बात कर रहे हैं। तो क्लास 3 में नोट्स में एक बात कहा गया है कि सिगरेट में 4000 रासायनिक तत्व, 200 ज्ञात विष और 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, नोट्स में है। पाठ 3 जीव जंतु की दुनिया। पाठ 3 है जीव जंतु की दुनिया। पहेली पूछ सकते हैं इससे। पहली है। काली काली मैं मतवाली, करती रहती हूँ जुगाली। क्या हो जाएगा? भैंस। क्या हो जाएगा? भैंस। हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल मेरी चोंच के रंग। क्या हो जाएगा? तोता। टेढ़ा मेढ़ा चलता है, झाड़ बिल में रहता है। क्या हो जाएगा? सांप हो जाएगा। गोल गोल में जाल बनाती, छोटे जीवों को मैं उलझाती। हो जाएगा मकड़ी। ये क्लास 3 में चर्चा किया गया है। पानी में रहने वाले जंतु मछली, इन्हें जलचर भी कहते हैं। मछली को जलचर भी कहते हैं या मेढक को जलचर भी कहते हैं। मांसाहारी, जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी हैं। शाकाहारी, जो जीव मांस नहीं खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी जीव पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। शाकाहारी कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सर्वाहारी, सर्वाहारी जो जीव पेड़ पौधे तथा मांस दोनों खाते हैं। पेड़ पौधे और मांस दोनों खाते हैं वो सर्वाहारी है। सर्वाहारी में मनुष्य आ सकता है और एक तिलचट्टा आ सकता तिलचट्टा आ सकते हैं। पाठ 4 में देखिए रंग बिरंगे पंख। रंग बिरंगे पंख, पक्षी। अब पक्षी की इसमें चर्चा किया गया है। क्या खाते हैं? तो गौरैया। चावल गेहूँ कीड़े खाते हैं, पेड़ पर रहते हैं। बाज, सांप छिपकली चूहे खाते हैं, अन्य जीव भी खा जाते हैं। कौवा, मांस कीड़े मकोड़े और रोटी। पक्षियों के चोंच, बाज चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी
पक्षियों की चोंच छोटी और हुक जैसी होती है। कैसी होती है? छोटी होती हैं पर हुक जैसी होती हैं, हुक की तरह मुड़ी होती हैं। तोते की चोंच घुमावदार होते हैं जो फल कुतरने में मदद करते हैं। कबूतर, गौरैया आदि की चोंचें जो होते हैं छोटे और मजबूत होते हैं, छोटे और मजबूत होते हैं जो अनाज के दानों की तोड़ने में सक्षम होते हैं, अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होते हैं। मिट्टी कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीव को पकड़ने वाली पक्षी की चोंच लंबे और पतली होते हैं, बगुला जैसे हो गए और पतली होते हैं और सुई जैसी होती हैं। कुछ पक्षी की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है। जैसे बत्तख, फ्लेमिंग आदि जैसे पक्षी का निस्पंदन चोंच होते हैं जो पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन जैसे कीचड़ आदि को अलग करके खा जाते हैं, तो छानने का कार्य करता है। पाठ 5 में देखिए, पेड़ पौधों से दोस्ती। क्या है? पेड़ पौधों से दोस्ती। इस पाठ में ज़्यादा परीक्षा संबंधित कोई स्मरण तथ्य नहीं है, इसलिए इस पाठ से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। पाठ 6 में देखिए, पत्ता हूँ मैं हरा भरा। पत्ता हूँ मैं हरा भरा। नोक वाली पत्ते जो होते हैं पीपल के होते हैं, नोक वाली पत्ते पीपल के। गोल पत्ते होते हैं बरगद के। बरगद के पत्ते कैसे होते हैं? गोल। बरगद मजबूत मोटा तना, शाखाओं से जड़ें लटकी हैं जो जमीन तक क्या होती हैं? चली जाती हैं तथा पेड़ को सहारा मिलता है। क्या मिलता है? पेड़ को सहारा मिलता है। साथ में देखिए, तरह तरह के भोजन। क्या है? तरह तरह के भोजन में संक्रांति है सत्तू। भोजन, भोजपुर में लिट्टी चोखा, मिथिला में चूड़ा दही, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में इडली डोसा। केरल जो है नारियल के तेल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। शाहजहाँ औरंगजेब की कहानी है जो हम इतिहास में पढ़ने वाले हैं। बच्चों के लिए विशेष जो त्यौहार होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं? तो त्यौहार, ठेकुआ, होली, गुजिया, पकौड़ा और कचौड़ी। क्रिसमस डे, भात में बिरयानी, चावल, चिकन। दीपावली, मिठाई। शनिवार को खिचड़ी। इतना बच्चे को पसंद होते हैं। 8 में देखिए, कुछ कच्चा कुछ पका हुआ। पाठ का नाम है ये, कुछ कच्चा कुछ पका हुआ। बच्चों के लिए कच्चे खाए जाने वाले चीज़, खीरा, चुकंदर, सेब, अंगूर, ये कच्चे खाए जाते हैं। पका कर खाए जाने वाली वस्तुएं, चावल, मांस, रोटी इत्यादि पका कर खाए जाते हैं। कच्ची और पक्की, मतलब दोनों, कच्चा खा भी सकता है और पका भी खा सकता है, वो हो जाएगा गाजर और पत्ता गोभी। पाठ 9 देखिए। पाठ 9 में पकाएं और खाएं, पकाने का तरीका, खाने का सामान। चलिए, भून कर क्या खाते हैं? आलू। तल कर पराठा, उबाल कर अंडा, सेक कर रोटी, भुट्टा, मक्का का जो होता है। पाठ 10 में देखिए, घर को जाना। अब देखिए, घर को जाना। घर बनाने में आमतौर पर लकड़ी, भूसा, घास, मिट्टी, ईंट, सीमेंट, लोहा आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। इतनी चीज़ की आवश्यकता होती है। स्थान देखिए और घर के प्रकार देखिए। असम में जमीन से 3-4 मीटर ऊंचे बांस के खंभे पर अंदर से लकड़ी का बना हुआ घर होते हैं। मनाली में पत्थर एवं लकड़ियों का प्रयोग। लेह और लद्दाख में लकड़ी के 2 मंजिल घर। लेह और लद्दाख में क्या होते हैं? लकड़ियों के 2 मंजिल घर। और निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है। निचली मंजिल में खिड़की नहीं होती है उसमें, तथा निचली कमरा जो होता है उसमें जानवरों को रखा जाता है।
राजस्थान में मिट्टी के घर, छत कंटीले झाड़ियों की बनी एवं घास फूस का प्रयोग होता है। कश्मीर में हाउस बोट और डोंगा हाउस होते हैं। दिल्ली में ऊंचे ऊंचे इमारत और पक्के मकान होते हैं। क्या होते हैं? पक्के मकान होते हैं। पाठ 11 देखिए, दीपावली की तैयारी। धूप में सीलन भगाना। धूप से सीलन भगाना। सीलन जो होता है ना, वो दीवारों में पे जो आ जाते हैं सरद। माँ ने सुखता आओ, थोड़ा कहानी भी है तो वो देखिए। माँ ने सुखता को पुकारा और डिब्बे को खोलकर बाहर धूप में रखने को कहा। खराब गंध के कारण रजाई कंबल को धूप में, सीलन नमी को दूर करने के लिए धूप में सामान को रखा जाता है। सीलन को भगाने के लिए धूप में सामान को रखा जाता है। पाठ 12 देखिए, किस और क्या, दिशा, डिस्टेंस के बारे में इसमें क्या, ये भी रीजनिंग संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। दिशा संबंधित ज्ञान, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। तो इसमें देखिएगा हमेशा कॉपी पे ऊपर में उत्तर रहते हैं, नीचे में दक्षिण और पूरा पश्चिम हो जाता है तब। तो संबंधित डिस्टेंस संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। डिस्टेंस संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दाएं बाएं ऊपर नीचे से बनाना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। पाठ 13 देखिए, स्कूल के आसपास। स्कूल के आसपास सूर्य पूरब दिशा में उगते हैं और पश्चिम दिशा में डूबते हैं। सूरज जो है पूरब दिशा में उगते हैं और पश्चिम दिशा में डूबते हैं। सूर्य की और मुंह को हो तो परछाई कहाँ बनेगी, इस तरह के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। बारिश के अलावा हमें पानी झील, झरना, नदी, नलकूप, कुआं, सागर, तालाब, नदी आदि से प्राप्त होता है। पानी जो है बारिश के अलावा हमें पानी झील, झरना, नहर, नलकूप, सागर, तालाब, नदी से प्राप्त होता है। पाठ 15 देखिए, दानापुर से गौरा तक। क्या है? दानापुर से गौरा तक। कितने बजे खुली, कितने बजे पहुंची। गणित में समय और दूरी वाला सवाल ज़्यादा आएंगे। 1 to 5 में पूछ सकते हैं। 1 to 5 में पूछ सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। इतना बजे ये ट्रेन निकला, इतना बजे, इतना इस तारीख को, जैसे कि आज ट्रेन निकला, 26 तारीख को ट्रेन निकला और वह 29 तारीख को दिल्ली पहुंचा, तो बताइए ट्रेन को कितना घंटा लगा। ऑप्शन 4 को दे देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे पूछने वाले हैं। चिट्ठी का सफ़र, 16 पार्ट देखिए। चिट्ठी का सफ़र, डाकिया चिट्ठी लाता है। डाकिया का पहनावा जो होता है टोपी, खाकी वर्दी, चिट्ठी से भरा एक थैला। आजकल व्हाट्सएप मैसेज ईटीसी के माध्यम से पहुंच जाता है, पहले अब। पाठ 17 देखिए, कपड़े तरह तरह के। क्या है? कपड़े तरह तरह के। सूती कपड़े हवादार होते हैं जिनमें हमारा शरीर ठंडा रहता है। सर्दियों में ऊनी कपड़े हमारे शरीर को गर्म करता है और गर्म को बाहर नहीं निकलने देता है। पाठ बस इतना ही है। पाठ 18 देखिए, तेरी मेरी उछल कूद। तेरी मेरी उछल कूद, खेल का नाम और खिलाड़ियों की संख्या। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, हॉकी में 11 खिलाड़ी, हॉकी में 11 खिलाड़ी, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5, कबड्डी में 12 होते हैं, 7 कोर्ट और 5 रिजर्व। कोशिश करके देख ले। पाठ 19 में कोशिश करके देख ले। जो लोग देख नहीं सकते वे छू व महसूस करके तथा सुनकर दूसरे की बात को समझ सकते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है लुई ब्रेल दिवस? 4 जनवरी को। दृष्टिबाधित बच्चे जो होते हैं, दृष्टिबाधित लोग ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं, लिखते हैं। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं, 6 बिंदु उभरे हुए होते हैं। आविष्कार किया था लुईस ब्रेल। चोट लगने पर लुईस ब्रेल का कहानी जो है, चोट लगने पर उसका आँख खराब हो गई
तो उन्होंने इस लिपि का खोज किया। ब्रेल लिपि कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के थे। जो बोल नहीं सकते, सांकेतिक भाषा से वो उसे समझाना पड़ता है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। पाठ बीज, आओ खेले मिट्टी में। कुम्हार द्वारा मिट्टी की चीज़ें बनाने का सही क्रम। कुम्हार जो है मिट्टी को बनाने का सही क्रम है, पहले मिट्टी खोद कर लाना, मिट्टी को तैयार करना, चाक पर बेतना बनाना, बनने के बाद बर्तन को सुखाना, सूखे बर्तन को आग में पकाना। उसके बाद पके बर्तन पर रंग लगाना और बाजार में जाकर बेचना। उसके बाद हमारा संविधान अनुच्छेद 51 क मौलिक कर्तव्य हैं। 51 क जो है मौलिक कर्तव्य हैं। पृथ्वी दिवस, बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी। फिर उसके बाद फिर हो गया काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बिहार में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। तो चलिए इसके साथ मेरा क्लास 3 का ईवीएस ख़त्म हो गया। हम कल आते हैं क्लास 4 का ईवीएस लेके। इस प्रकार के प्रत्येक हम ईवीएस को ख़त्म करने वाले हैं 5 तक। उसके बाद हम विज्ञान 6 to 8 विज्ञान ख़त्म करेंगे। उसके बाद इसका CRT संबंधित हिस्ट्री, भूगोल, नागरिक सभी को ख़त्म करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए हमसे। और हम 1000 क्वेश्चनों का सीरीज लेके आ रहे हैं जो आपको सक्षमता परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी होंगी उसमें। जय हिंद।